गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश रेजा मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से और लेते हैं वहां से ग्लोबल क्यूज। और ग्लोबल क्यूज की अगर बात करें तो कल डाउ बिल्कुल सपाट बंद हुआ, जस्ट 47 पॉइंट्स ऊपर। और आज अगर हम लोग डाउ फ्यूचर की बात करते हैं तो उतना ही वो नीचे है। तो कोई मतलब जो है हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही सपाट वहाँ मूवमेंट है। और अमेरिकन मार्केट में कोई भी उत्साह फिलहाल हमको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सारे क्लूज ख़त्म हो गए, सारे जो इवेंट्स है वो ख़त्म हो गए। और मोस्टली जो ये सीज़न है रिजल्ट्स का वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी नया जब तक कोई इवेंट नहीं आएगा तो वहाँ कोई नई एक मूवमेंट आते आपको नहीं दिखेगी। तो वहाँ हमको कोई दिख नहीं रहा है। यूरोप के मार्केट भी देखेंगे तो बिल्कुल ही सपाट, कोई मूवमेंट नहीं आप देख सकते हो। और अगर हम लोग एशियन मार्केट भी देखेंगे तो आज निकाई बिल्कुल दौड़े जा रहा है। निकाई कई दिन से दौड़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और निकाई ही सिर्फ चल रहा है मार्केट में, बाकी सारे मार्केट देखेंगे तो साइडवेज है। और हांगकांग भी हम लोग देखेंगे आज 80 पॉइंट ऊपर है, लेकिन 80 पॉइंट के ऊपर अगर अगर हम लोग ये देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट है। मतलब हाई से जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ एक बड़ी गिरावट हमको ज़रूर नज़र आ रही है। तो 80 पॉइंट जो या अब 69 पॉइंट जो आपको बढ़त दिख रही है वो बढ़त तो नहीं है, बल्कि आज अगर हम लोग आज का मार्केट देखें तो ये गिरावट हमको तेज़ी से दिख रही है। तो कुल मिला के अगर हम लोग ये देखेंगे कि एक निकाई जो कि जापान का इंडेक्स है वो छोड़ा जाए तो बाकी कहीं कोई एक उत्साह नहीं है। सब कुछ एकदम बिल्कुल शांति है। उसी इन सारे बैकग्राउंड में अगर हम लोग बात करते हैं एसजीएक्स निफ्टी की, तो ये करीब करीब 40-45 पॉइंट ऊपर चल रहा है। और यही हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि आज हम लोग प्लस ऊपर खुलने की चांस है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है आज आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखे। हम लोग काफ़ी दिनों से बहुत ही तेज़ी से भागे हैं। आप अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो हम लोग आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी दिनों से अच्छी तेज़ी में हैं। और अच्छी तेज़ी में होने की वजह से अब जब विदेशी मार्केट का हमको कोई सहारा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आज आप एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकें। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और मार्केट थोड़ा ऊपर भी चढ़ेगा। तो देखते हैं कि आज हमको एग्जैक्टली कहाँ क्या करना चाहिए, क्या लेवल से हमको कहाँ किस लेवल पे हमको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, जहाँ हम कल बंद हुए और उसके हिसाब से अगर हम लोग जहाँ खुलने के चांस है करीब करीब 40-50 पॉइंट ऊपर, तो एग्जैक्टली वो ये पॉइंट है जहाँ कल हमारा हाई बना था। तो आज हम लोग उस हाई के आसपास बन के वहाँ हमको देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग आज के हाई को तोड़ पाते हैं। अगर आज का हाई टूट जाता है तो फिर हम लोग एक नया हाई बनाएंगे आज के लिए। वो होगा 18,500 के आसपास का, 18,528। ये हमारा आज का हाई बन सकता है अगर हमने 450 को तोड़ 460 को तोड़ के ऊपर ट्रेड करने लगे, तो ये हमारे लिए एक मूवमेंट होगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से वापस आ जाते हैं तो फिर नीचे की ओर फिर हमारा वापस पहला टारगेट नीचे की ओर होगा 383। अब ये 383 हर बार अब आप ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बाय ऑन डिप्स वाले मार्केट में है, तो ये हर लेवल बेसिकली आपके लिए बाइंग का काम करेगी। ओके, तो इन लेवल्स पे अगर हम लोग ये देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली आज हम लोग जो आज का ओपन इंटरेस्ट 18,400 का, वही हमारे लिए बाउंड्री लाइन है। वही इमीडिएट जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 18,400 पे पी का भी है और वहीं सी का भी है। तो जिस और भी हम लोग टूटेंगे उस और हम लोग ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे। तो नीचे और उसी समय नीचे की ओर हमारा जो सपोर्ट होगा वो होगा 18,300 का, और ऊपर की ओर हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,500 का, है ना। तो सिंपल है, 18,300 और 18,500 ये हमारे लिए लेवल होंगे, जो कि मैंने यहाँ मार्क किया 18,500 और ये 18,300। तो फिलहाल के लिए जो है वो देखिए, ये लेवल भी हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस का लेवल ये काम करेगा, सेकंड रेजिस्टेंस का ये काम करेगा। तो यहाँ आते तो हमको बेचना है।
और नीचे की ओर ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ऊपर जाके हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ आप एक बार बाइंग की कोशिश कर सकते हैं, और अगर ये टूटता है तो 18,300 पे आप 18,290 के आसपास यहाँ आप वापस से बाय कर सकते हो। फिर आपके ये तीनों टारगेट्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे 384, 459 के। अगर नीचे आके फिर हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो फिर आज हम लोग को 528 नहीं मिलेगा, फिर वहाँ से हमको एक पहले प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे आएगा, और फिर ऊपर जाके वापस हम लोग इसी लेवल के आसपास बंद हो सकते हैं। इन केस अगर 290 ब्रेक होता है, ओके, इन केस 290 ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा नीचे की ओर 18,190। ओके, 18,190 का ये टारगेट हो सकता है। देखिए ये टारगेट नीचे की ओर हमको पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अगर टूट जाता है, इन केस ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो जाती तो फिर हम यहाँ तक भी आ सकते हैं, और यहाँ हम यहाँ ज़रूर रुक जाएंगे। इससे नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल कम है। भले मैंने आपको एक और लेवल दिया हुआ 18,128 का, लेकिन इसके नीचे जाने के चांसेस मुझे बहुत कम नज़र आते। लेकिन मार्केट में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो टारगेट्स नीचे के आपके मैक्सिमम है आज का 18,128 का। अब जब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी क्योंकि निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रांग है, काम कर रहा है, और अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हम लोग ने बैंक निफ्टी में देखी, और नया हाई कल हम लोग ने जो टच किया वो नया हाई को टच करके वापस आया। यही लेवल कल मैंने दी थी, हाईएस्ट लेवल हम लोग ने कल उसी को टच किया और वहाँ से वापस आए थोड़ा सा नीचे। आज हम लोग वापस उसी लेवल के ऊपर खुलने के चांस हैं। उस लेवल के ऊपर अगर हम लोग खुलते हैं तो तुरंत ही आपको 44,285 के लेवल्स आते दिखेंगे, और फिर हमारे लिए 44,400, 44,500 ये लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। अगर हम लोग इसके OI डेटा को चेक कर लेते हैं तो OI में हमको जो दिख रहा है वो है आपका, देखिए आगे साइड में रेजिस्टेंस बहुत कम है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस से कम कम होते जा रहा है, तो ऊपर की ओर जाने के इसके बाद काफ़ी चांसेस, और नीचे भी जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, वो सीधा अभी हमको दिख रहा है 43,500 पे। तो यहाँ की सपोर्ट्स भी कम है और रेजिस्टेंस भी कम है, और अभी हम लोग एग्जैक्टली जो 44,000 का जो हमारा कल का लेवल था वही हमारा हाईएस्ट ओपन PEC का ओपन इंटरेस्ट है, और इसी वजह से जिस और भी ब्रेक होगा उस और हम लोग तेजी से बढ़ेंगे। तो सिंपल है हम, और इसीलिए मैंने ये आपको बाउंड्री लाइन दी है। देखिए इन केस अगर हम लोग टूट के हैं, हमने मेरा प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ चढ़ के नीचे आ जाते हैं, तो फिर हमारे लिए नीचे का टारगेट बनता है 43,779 का। ओके, यहाँ से ये ज़्यादा और नीचे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो फिर और नीचे का जो टारगेट होगा वो होगा हमारा ये सॉरी वो होगा हमारा 43,664 का। ओके, तो 4464 का ये हमारा एक और टारगेट नीचे का मैं दे रहा हूँ, इन केस प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो। लेकिन ये हर लेवल आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, तो पहले आप 44,000 के आसपास क्या हलचल होती है वो देखिए, और फिर उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। अगर इसके ऊपर निकल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बाय करना है। ऊपर के टारगेट 44,285 आ सकते हैं। फिर यहाँ से आप एग्जैक्टली कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी कहना मुश्किल है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल, दोनों के चार्ट आप एक साथ देखिए, जहाँ से भी आपको ट्रेड मुड़ते हुए दिखेगा, आपको दूसरे में भी वो उसका असर आते हुए दिखेगा। तो आज थोड़ा ट्रिकी गेम है। आज देखिए, लेवल टू लेवल काम कीजिए और पैसे कमाइए। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है, यहाँ मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको केवल लेवल बता रहा हूँ कि कहाँ से निफ्टी कैसे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे आपको रिएक्ट होते हुए दिख सकते हैं। ट्रेड आपको करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, कहाँ क्या करना है वो देखें, या फिर अपने स्वयं के नॉलेज के हिसाब से, स्वयं के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड करें। आपका दिन आज का मंगलमय हो, प्रॉफिटेबल हो, इसी कामना के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।